दोस्तों, एक मर्तबा खलीफा मंसूर ने मिंबर पर चढ़कर खुतबा देना शुरू किया। लोगों को बुरी बातों से बाज रहने और अमाल सालेह की तरगीब दिलाई। खुतबा देते हुए उसकी आवाज़ भर्रा गई, फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इसी दौरान मजमा में से एक शख्स खड़ा हुआ और बड़ी जुर्रतमंदाना अंदाज में गर्ज कर कहा, ए नसीहत करने वाले, ऐसी बातों की नसीहत कर जिन पर तू खुद भी अमल करता है, और ऐसी बातों से लोगों को मना कर जिनसे तू खुद भी बचता है। सबसे पहले इंसान को अपनी इस्लाह करनी चाहिए, फिर दूसरों को नसीहत करनी चाहिए। लिहाजा पहले तू अपनी इस्लाह कर, फिर दूसरों को नसीहत करना। बड़े मजमे में खलीफा मंसूर इस शख्स की ये गुफ्तगू सुनकर खामोश हो गया। कुछ देर बाद अपने मुशीर खास से कहा, इस शख्स को यहाँ से ले जाओ। चनाचे इस शख्स को वहाँ से दूर ले जाया गया। खलीफा मंसूर ने दोबारा खुतबा शुरू किया, फिर नमाज पढ़ी और अपने महल की तरफ आया और अपने मुशीर खास को बुलाकर उससे पूछा, वो शख्स कहाँ है? अर्ज की, उसको कैद में डाल दिया गया है। खलीफा मंसूर ने कहा, उसे ढील दो, उसके साथ नरमी से पेश आओ, फिर उसे मालो दौलत का लालच दो। अगर वो इन तमाम बातों से एराज करे और मालो दौलत की तरफ तवज्जो ना दे तो वो शख्स मुखलिस है और इसने इस्लाह की नीयत से मुझे दोबारा खुतबा टोका होगा और वो मेरी भलाई का ख्वाह होगा। और अगर मालो दौलत की तरफ राग़िब हो और दुनियावी नेमतें देख कर खुश हो जाए तो फिर वो अपनी इस दावत में मुखलिस नहीं बल्कि उसका भरे दरबार में खलीफा को डांटना इस बात पर दलालत करता है कि इस दावत के ज़रिए वो अपना रोब जमाना चाहता है। वो दुनियावी माल का हरीस है और खुलफा पर तानो तशनी करना उसकी आदत है। अगर ऐसी बात है तो मैं इसे दर्दनाक सजा दूंगा। जाओ और जाकर उसे आजमाओ। बस मशीर चला गया और उस शख्स को अपने घर नाश्ते की दावत दी। अनवाओ अक़साम के खाने चुने गए, खूब पुरतकल्लफ दावत का अहतमाम किया गया। जब वो शख्स वहाँ पहुँचा तो मशीर ने उससे पूछा, तुझे किस चीज़ ने इस बात पर उभारा कि तू भरे दरबार में खलीफा को सरजिश करे और लोगों के सामने उसे इतने सख्त कलिमात से नसीहत करे? तो उसने कहा, ये मुझ पर अल्लाह इज़्ज़ो जल की जानिब से हक था जिसे मैंने अदा किया। बस मैंने जो कुछ किया दुरुस्त किया। ये सुनकर मशीर ने कहा, अच्छा आओ, हमने तुम्हारे लिए दावत का एहतमाम किया है, हमारी दावत कबूल करो और हमारे साथ खाना खाओ। वो कहने लगा, मुझे तुम्हारी दावत की कोई हाजत नहीं। मशीर बोला, अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो हमारी दावत कबूल करने में क्या हर्ज है? आओ देखो, तुम्हारे सामने अनवाओ अक़साम की खाने मौजूद हैं। जब उस शख्स ने तरह तरह के खाने देखे तो उससे न रहा गया और उसने खूब सैर होकर खाना खाया। फिर मशीर उसे वापस भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद दोबारा मशीर ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, ऐ शख्स, खलीफा तुम्हारे मामले को भूल चुका है और तुम अभी तक कैद में हो। मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक लौंडी दे दूँ जो तुम्हारी खिदमत करे और तुम उससे तस्कीन हासिल करो। इस पर वो शख्स लालच में आ गया और कहने लगा, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। चनाचे उसको लौंडी भी दे दी गई और उसे अच्छा खाना भी दे दिया जाने लगा। कुछ दिन के बाद मुशीर ने उससे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं खलीफा की बारगाह में अर्ज़ करूं कि वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए कुछ रोज़मर्रा के खर्च का बंदोबस्त कर दे। तो वो लालची शख्स कहने लगा, ये तो आपका बड़ा एहसान होगा। चनाचे उसके लिए और उसके घर वालों के लिए रोज़मर्रा के खर्च का इंतज़ाम कर दिया गया। दिन गुजरते रहे। एक दिन मुशीर इस शख्स के पास आया और कहा, शख्स, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। अगर तुम चाहो तो एक ऐसी राह तुम्हें बताता हूँ जिसके ज़रिए तुम खलीफा का कुर्ब हासिल कर सकते हो। उस शख्स ने बेताब होकर कहा, जल्दी बताओ, वो कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए मुझे दरबार शाही में कोई मुकाम मिल जाए, मैं खलीफा का मुकर्रब बन जाऊँ। मुशीर ने कहा, मैं तुम्हें मुहतसिब मुकर्रर करता हूँ। तुम जहाँ भी खिलाफ काम होता देखो उसे बंद करा दो। जहाँ कहीं जुल्म हो रहा हो जालिमों को सजा दो। आज से तुम भी सरकारी अहदेदारों में शामिल हो जाओ और अपना काम संभालो। लोगों को नाजायज़ अमूर से रोको, अच्छी बातों का हुक्म दो। ये सुनकर उस लालची शख्स की खुशी की इंतहा न रही। इस तरह उसका तकरीबन 1 महीना गुजर गया। मुशीर खलीफा मंसूर के पास आया और उससे कहा, हजूर, मैंने इस शख्स को खूब आजमा लिया है। जब उसे खाने की दावत दी गई तो उसने कबूल कर ली। मालो दौलत के लालच में भी बुरी तरह फंस गया। फिर उसे सरकारी अहदे की पेशकश की तो उसने बखुशी कबूल कर ली और अब वो बड़े सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहा है। अगर आप पसंद फरमाएं तो उसे आपके दरबार में हाजिर करूँ। अब उसकी ये हालत है कि वो खूब ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा है। लोगों को तो बुरी बातों से मना करता है लेकिन खुद बुराइयों में मुब्तला है। खलीफा मंसूर ने कहा, जाओ और इसे हमारे दरबार में हाजिर करो। मशीर फ़ौरन उस शख्स के पास पहुंचा और कहा, मैंने खलीफा को बता दिया है कि तुम अब उसके सरकारी अहदेदारों में शामिल हो और तुम्हारे ज़िम्मे ये काम है कि बुरी बातों से लोगों को मना करो, जालिमों को जुल्म से रोको और अच्छी बातें आम करो। अब खलीफा तुमसे मुलाकात करना चाहता है, तुम उसके दरबार में हाजिर हो जाओ। जैसा लिबास तुम कहोगे तुम्हें मुहैया किया जाएगा। ये सुनकर वो शख्स बहुत खुश हुआ कि आज तो खलीफा ने मेरी महराज करा दी।
चनाचे उसने एक बेहतरीन जुब्बा पहना, खंजर लिया, गले में तलवार लटकाई और बड़े मगरूराना चाल चलते हुए दरबार की तरफ रवाना हुआ। उसके बाल इतने बड़े थे कि कंधे से भी नीचे आ रहे थे। वो खुशी खुशी दरबार में पहुंचा और जाकर बड़े अदब से खलीफा मंसूर को सलाम किया। खलीफा ने जवाब दिया और कहा, क्या तू वही शख्स है जिसने उमराओ गुजराओ और अवाम के भरे मजमे में मुझे सर्जिश की थी और बड़े सख्त कलिमात के साथ मुझे नसीहत की थी? उसने कहा, हाँ मैं वही शख्स हूँ। ये सुनकर खलीफा ने कहा, फिर अब तुझे क्या हो गया है? अब तो तू खुद ऐसी हालत में है कि तुझे सख्त सजा दी जाए। उस दिन तुम्हें कैसे जरूरत हुई कि तुमने बड़े दरबार में मुझे रुसवा किया और अब तुम्हारी ये हालत है कि मेरे सामने झुक रहे हो। इस वक्त क्या था और अब क्या है? तो वो लालची शख्स कहने लगा, ए मेहरबान खलीफा, उस वाक़े के बाद मैंने गौर व फिक्र किया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस वक्त मैंने वाकई गलती की, आप मुझे माफ़ फरमा दे। आप हक पर थे, मैंने आप पर बेजा तनकीद की थी। आपकी हाँ में हाँ मिलाना ही बेहतर था। ये सुनकर खलीफा मंसूर ने कहा, ऐ शख्स, तुझ पर अफसोस है, तू अपने मौक़िफ़ से फिर गया। हालांकि तूने बिल्कुल हक बात की थी, लेकिन तू अपनी नीयत में मुखलिस न था। तेरा गुस्सा अल्लाह इज़्ज़त जल की रज़ा की खातिर न था। जब तूने मुझे रुसवा किया था तो मैं ये समझा था कि तेरा गज़ब व गुस्सा अल्लाह इज़्ज़त जल की खातिर है, इसलिए मैंने तुझे इस वक्त कोई सज़ा न दी और तेरे मामले में तवक्कुफ़ किया। लेकिन अब मुझ पर ये ज़ाहिर हो गया कि तेरा गज़ब और गुस्सा दुनिया हासिल करने के लिए था और तू अपनी नेकी की दावत में मुखलिस न था। इरज़ाए इलाही इज़्ज़त जल तेरा मकसूद न था, बल्कि तू हुब्बे जाह और दुनियावी दौलत का तालिब था। अब मैं तुझे ऐसी दर्दनाक सज़ा दूंगा कि आइंदा किसी को इस ऐसी बात करने की जरूरत ना होगी कि बादशाहों के दरबार में उनकी बेइज्जती करे और जिस तरह चाहे उन्हें डांट दे। खुदा इज़्ज़त जल की कसम, मैं तुझे इबरत का निशान बना दूंगा ताकि लोग तुझसे इबरत पकड़ें। यह कहकर खलीफा मंसूर ने जल्लाद को हुक्म दिया कि इस दुनियादार का सर कलम कर दिया जाए। जल्लाद आगे बढ़ा और भरे दरबार में उसकी गर्दन उड़ा दी।